नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज गए और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो रणक्षेत्र का। रणक्षेत्र में आज बात होगी राहुल मुक्त इंडी गठबंधन। जी हां, यह आवाज क्यों उठी है, आज इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके पर अब सवाल उठा दिए। साथ ही ममता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और अब वो इस गठबंधन को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। लिया आप चर्चा इसी पर है। आज तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करवाते हैं। तनुज दीक्षित साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित साहब, आज जो स्थिति विपक्ष की हो गई है, अभी जो शेर था कि हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या आपको लगता है क्या स्थिति होगी? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वहां से साइडलाइन करके ममता बनर्जी को आगे करेंगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। ये तृणमूल कांग्रेस का एक नेचर है। जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य रही, बाद में खुद का एक अलग दल गठित किया, बंगाल की राजनीति में उन्होंने आज विगत 15 वर्षों से अपना कदम जमाए रखा है, जिसके चलते वो अपने दल को और लोगों को अलग रखती हैं। कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस का एक मुख्य आधारशील भी जो है बंगाल का, वो इस पे ही आधारित है। और यही एक वजह है कि उनकी जो ये बयान है, इसका बहुत स्पष्टीकरण ये है कि पहले भी वो कांग्रेस से अलग होकर के खुद का दल गठित किया था, अभी भी वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। तो इंडी अलायंस जो गठित हुआ है वो बेसिकली सिर्फ चुनाव, लोकसभा चुनाव तक ही सीमित मान्य था, उससे ज्यादा उसका कोई आधारशील मुझे दिखाई नहीं देता जी। वहीं यहाँ हमारे जो साथीगण बैठे हुए हैं साथ में, जिसे वो इंडी अलायंस को इंडिया अलायंस बोलना चाह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इंडी अलायंस का एक बार वो फुल फॉर्म भी बताएं। इंडिया में जो ए है वो ही अलायंस के लिए स्टैंड करता है। इंडिया गठबंधन, उसका जो ए है वो अलायंस को ही संबोधित करने के लिए बना है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि सही जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी यहाँ पर। झारखंड और जम्मू कश्मीर में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, किंतु वहां कांग्रेस ने नहीं। जो सब लोग, तनुज भाई बोला था कि नहीं बोला था, आप बता दीजिए जरा। सर देखिए, मत करिए, वो अभी लास्ट यूपी का चुनाव गिना देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तनुज दीक्षित साहब, क्या लगता है जो अभी अनिल झा साहब कह रहे हैं? लोकसभा का चुनाव गिना दूंगा तो इनको दिक्कत हो रही है। विकास जी, एक ही चीज महत्वपूर्ण है, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया। बोलिए तनुज दीक्षित साहब। 39 दलों के साथ में इंडिया अलायंस जब गठित हुआ तो वो पेपरों पर था, उसमें सिर्फ सहमति पत्र मौजूद थे। जब पहली मीटिंग हुई तो 30 से ज्यादा दल मौजूद नहीं थे इंडिया अलायंस की पहली बैठक में, और अंतिम बैठक जब लोकसभा के इलेक्शन के पहले हुई थी उसमें महज 14 दल के प्रमुख मौजूद थे इंडिया अलायंस के। आज इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां की कांग्रेस से बड़ी पार्टी, बोलने में कोई शर्म नहीं है, कांग्रेस से बड़ी पार्टी, अपना दल जिसके विधायक ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया। वहां पर राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया। बिहार की हम बात करें, अभी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2025 में, हम बिहार की भी बात करते हैं। तो बिहार में जेडीयू से इनका गठबंधन नहीं। देखिए, आरजेडी क्या कह रही है, समाजवादी क्या कह रही है, और दल क्या कह रहे हैं, हमें तो कोई वो नहीं है। तनुज दीक्षित साहब कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, पर यहाँ तो तुम्हारा भी सुर अलग है और मेरा भी सुर अलग है। फिर कैसा अलायंस की बात हो रही है? कह रहे हैं कि कौन सा दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई सी पार्टी, बोले क्या बोलता है उससे हमको कोई फर्क नहीं। कितना सोचने का विषय है कि इनके आपसी तालमेल और असमंजस की कितनी बड़ी स्थिति हम इंडिया अलायंस के दलों में देख रहे हैं। वहीं ये आज अपने घटक दलों की बड़ी पार्टियां, जैसे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं अगर राहुल गांधी नहीं तो कोई नहीं। कितना बड़ा सवाल है विकास जी ये, कि ये अपने घटक को छोटा बड़ा मापते हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको कहीं प्लेसमेंट देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। तनुज दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रणक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।